नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष नवीन और आज आपके साथ एक नई क्लास लेकर बिल्कुल हाजिर हूं आपके लिए सेवा में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज की मेरी जो क्लास होगी वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरे बहुत सारे मेंबर्स जानना चाह रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने कैसे हैं, क्या तरीका होता है बनाने का, कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। मॉड्यूल 1 के टेक्निकल एनालिसिस क्लास में यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आपको हर एक क्लास के बारे में पूरी जानकारी मिले, ताकि आप आगे से लॉस ना करें और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड स्टार्ट कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको समझाता हूं मैं। Support and resistance are the levers that have been tested at least twice. कोई भी सपोर्ट बनाने से पहले, कोई भी रेजिस्टेंस बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट, उस एरिया में वो वैल्यू, वो प्राइस कम से कम 2 बार पहुंचना चाहिए। अगर 2 बार नहीं पहुंचा है, मतलब उसे 2 बार टेस्ट नहीं किया है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने लायक नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द मोर टाइम्स द लेवल हैज बीन टेस्टेड एंड रिजेक्टेड द स्ट्रॉन्गर इट इज। जितनी ज्यादा बार किसी भी लाइन को, किसी भी लेवल को टेस्ट किया जाता है और वहां से रिजेक्ट हो जाता है, इसका अगर रिजेक्शन होती है, इसका मतलब है वो लेवल बहुत स्ट्रांग है। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स का मतलब है बहुत ज्यादा बायर्स या सेलर्स चाहिए होंगे उस लेवल को ब्रेक करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर लेवल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन द शॉर्ट टर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनते हैं वो डेली चार्ट्स पे बनते हैं। आपने देखा कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर अपना ट्रेड लेते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होता है जो डेली बेसिस पे 15 मिनट्स पे चार्ट में दिख जाएंगे, आपको 30 मिनट्स के चार्ट में दिख जाएंगे, डेली चार्ट्स में दिख जाएंगे। इवन इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी सीन इन द वीकली चार्ट्स ऑल्सो। तो आपको चार्ट की स्टडी बहुत आनी चाहिए। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर दिखाऊंगा इन द लाइव चार्ट्स। तो प्लीज मेक श्योर स्टे ट्यून्ड विद अस। फोर्थ पॉइंट है, द हिस्टोरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एरिया ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द मार्केट। हिस्टोरिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है, जब आप मंथली चार्ट्स में देखते हैं, इसका मतलब एक हिस्ट्री होती है उस चार्ट के पीछे। उसके पीछे एक सपोर्ट की हिस्ट्री रहेगी या फिर एक रेजिस्टेंस की हिस्ट्री रहेगी, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हिस्ट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मार्केट के लिए। क्योंकि अगर कोई भी मार्केट किसी पुराने सपोर्ट को लेकर आगे बढ़ती है और उसका टूटने का मतलब है, उस सपोर्ट का ब्रेक होने का मतलब यह है कि अब जो उसका हायर हाई लेवल बन रहा था, जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही थी, वो मार्केट अब चेंज हो चुकी है, उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका। अब में भी अगर वो सपोर्ट को लेकर चल रही थी तो वो सपोर्ट को लेकर अप ट्रेंड में चल रही होगी। लेकिन अगर सपोर्ट टूट चुका है तो मार्केट इज नाउ इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका होगा, और उस चीज में दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। पांचवा पॉइंट होता है, दीज लेवल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद अटेंशन व्हेन ट्रेडिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट। ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स होते हैं ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। उनके लिए बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट का मतलब ही होता है कि उस एरिया में बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं जो उस प्राइस लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा गिरने नहीं दे रहे हैं। अगर उस प्राइस लेवल पे जब भी मार्केट उस चार्ट पे पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक बायर्स आ जाते हैं और उसको उस पॉइंट से और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वैसे रेजिस्टेंस वो होता है जिस अबव लेवल पे जाने के बाद वहां पर बायर्स का प्रेशर कम हो जाता है और सेलर्स भाग कर आ जाते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर मार्केट में सेल करना चालू कर देते हैं, और वहां से प्राइस नीचे गिरने लगता है। लास्ट पॉइंट है इस केस में, इफ यू डोंट यूज दीज लेवल्स यू माइट एंड अप विद द ट्रेड्स दैट टर्न्स ऑन यू एट लेवल अगेंस्ट यू। बिल्कुल, अगर आपने इन लेवल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे बिना, तो शायद आपका ट्रेड आपके ही अगेंस्ट पे काम करे और वो आपके लिए घाटा हो सकता है। तो मैं आपको अब निफ्टी 50 के चार्ट में प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ऑलरेडी खोल रखा है आपके लिए। इसमें आप देखेंगे मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है, जिसको आप इसको डेली में डाल सकते हैं, वीकली डाल सकते हैं, 1 मिनट डाल सकते हैं।
आपको चार्ट रीडिंग का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। कोई भी चार्ट खोलिए, किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलिए, हमेशा स्टार्ट कीजिए उल्टा, रिवर्स मोड। रिवर्स मोड का मतलब है मंथली से स्टार्ट कीजिए हमेशा, कि मंथली से आपको एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव दिखाई देता है उस स्टॉक का, कि वो मार्केट में कैसे चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों काम कर रहा है। आपको डायरेक्ट दिख जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा निफ्टी 50 2006 1 जनवरी 2006 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक, इस पॉइंट तक 1 दिसंबर 2019 तक एक अप ट्रेंड में चल रहा था और लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर 3 ऐसी कैंडल बनी है जिससे वो मार्केट डाउन मार्केट में ट्रांसफर हो चुकी है। हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का तरीका। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही इजी है। मैंने अपने पीपीटी में बताया था कि आपको 2 पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जिसके ऊपर ही मार्केट चल रहा होता है, तो वो 2 पॉइंट ढूंढ के आपको लाइन बनानी होती है। तो लाइन बनाने के लिए मैं चार्ट खोला हुआ है, यहाँ से मैंने एक्सटेंडेड लाइन ले ली है। एक्सटेंडेड लाइन होती है 2 पॉइंट लेके खुद ब खुद आगे एक्सटेंड कर देती है। इस लाइन के अंदर सबसे देखा मैंने यहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट किया ये है। लेकिन उससे पहले कुछ खास बात बता दूं जो लोगों को नहीं पता है। बहुत ज्यादा लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना यार, सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि बनाने कैसे। जैसे आपका एक कैंडल स्टिक है, उसके ऊपर ये ऊपर अपर विक है, ये लोअर विक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप 2 तरीके से बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप विक का टॉप लेकर चल रहे हैं तो आपको विक के टॉप से सारे टॉप को मैच करना है। मतलब है दूसरा भी टॉप, आप टॉप ही मैच करेंगे, ना कि उसकी बॉडी को मैच करने बैठ जाएंगे। अगर आप बॉडी से बॉडी चल रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने, तो बॉडी से टच करेंगे तो बॉडी को ही टच करना है, ना कि आपने उसके विक को टच करना है। ये सिंपल बात ध्यान देनी है आपने। उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है मार्केट में काम करना। हम इस चार्ट पे बनाते हैं, मंथली चार्ट है मेरा जिसके ऊपर बनाने वाला हूं मैं। ये मैंने एक्सटेंडेड लाइन ले ली और मैं इसका विक उठाया, लोअर मोस्ट विक। लोअर मोस्ट विक है ये रहा, वो दिखा है यहाँ पे। यहाँ से मैंने इस विक को यहाँ से अटैच कर दिया, ठीक है, टच डैम अपना कर दिया। ये अपना लोअर विक गया। हमेशा ध्यान रखना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन से ज्यादा एक एरिया होता है, मतलब इसी एरिया में कभी भी उसको सिंगल लाइन लेकर मत चले जाना। एक इट्स लाइक एन एरिया कि थोड़ा थोड़ा एरिया ऊपर, थोड़ा एरिया नीचे, कि इस एरिया में ही उसका सपोर्ट है, वो आपको ढूंढना है। ये हमने एक लेवल बनाया है, सपोर्ट लेवल बनाया है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल का बनाया है 1 अक्टूबर 2018 से अब तक। इतना पुराना सपोर्ट लेवल था जो अब जाके इस लास्ट मंथ की कैंडल ने तोड़ दिया है। और आप देखेंगे कि जो अब सपोर्ट लेवल टूट गया है, तो अगली जो मंथली हमारी कैंडल बन रही है, तो उसका जो अपर विक है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी कोई सपोर्ट टूटेगा तो आगे जाके आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप खुद देख रहे हैं रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। और ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा सीधा ही बनेगी लाइन, मे बी टेढ़ी भी लाइन बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली रेजिस्टेंस के लिए। ये पहला रेजिस्टेंस था जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर दिखा। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ इस लेवल पे जाने के बाद रिजेक्ट हो गई यार, इस लेवल पे पहुंची। मैं इसको और थिक कर देता लाइन को। इस लेवल पे पहुंची और इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट रिजेक्ट हो गई है यार। अगर मार्केट कभी भी ऐसा करती है, इसका मतलब 2 बार पहुंच चुकी है, यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। अगर मार्केट को आगे बढ़ना है तो इसको जब तोड़ा मार्केट ने, इसका मतलब अब ये एरिया बन गया यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल को पकड़ के भागेगी, फिर उसने एक नया हायर हाई बनाया। हमेशा मार्केट का काम करने का तरीका ऐसा होता है जिसमें आप देखेंगे यहां से सीधा हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहां से सपोर्ट टूट चुका है, अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है। ये लाइन जो है हमारी रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब सपोर्ट टूटता है वही सपोर्ट, सेम सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, ठीक है। तो हमारी जो मार्केट इतने टाइम से आगे बढ़ रही थी, अब वो डाउन ट्रेंड में आ चुकी है एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। जब भी आप सपोर्ट बनाएंगे वो हमेशा लोअर से स्टार्ट होता है, सपोर्ट नीचे स्टार्ट होता है। और वहीं अगर आपको रेजिस्टेंस लाइन बनानी है यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन बनाई, मैंने एक्सटेंडेड ले ली, इस पॉइंट से लिया मैंने और इस पॉइंट को टच किया, तो आप देखेंगे कि ये मेरी लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बन गई। मतलब इस
इन दो लाइन के बीच, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट हमारी फ्लो कर रही थी। आपने देखा होगा, आपको एक फेक आउट भी दिखाता हूँ। फेक आउट कैसे पता लगता है? फेक आउट पता करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पर ये जो कैंडल है इस रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन अगली कैंडल जब उसके नीचे ही क्लोज हो गई, इसका मतलब है फेक आउट था। अगर फेक आउट नहीं होता, ये जो रेजिस्टेंस है वो टूट चुका होता, तो उसके लिए ये तीसरी कैंडल जो बनी रेड कैंडल है वो अगली ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी और वो इस रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर बननी चाहिए थी, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बननी चाहिए, जो नहीं बनी। इसका मतलब है हमारा ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये हमारा सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। कोविड-19 से पहले ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो 2008 से लेकर काम करता हुआ आ रहा था, लेकिन अब वो टूट चुका है। अब आपको इसको क्या करना है, आपने जो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सीखा है, आपने ये करना है, आपने कम से कम 100 चार्ट्स उठाने हैं, 100 चार्ट ऑफ योर चॉइस। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक ले लीजिए, किसी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप वो स्टॉक ले लीजिए। और सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, कोई भी चार्ट को लीजिए, उसको मंथली उठाइए। सबसे पहले मंथली में कन्वर्ट करना है उस चार्ट को। मंथली चार्ट को लेकर छोटा सा कंसोलिडेशन बन जाएगा, फिर उसमें देखना है कि वो क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। इसका मतलब अगर हायर हाई बना रहा था तो मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है, इसका मतलब मार्केट गिरने की कोशिश कर रही है। तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो गिर रहे थे, ठीक है। जब आप इस चीज की स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे स्टॉक ऐसे हैं जो पैरेलली वर्क करते हैं, पैरेलली हायर हाई बनाते हैं निफ्टी 50 के साथ। तो उन स्टॉक्स पे आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए, उस स्टॉक पे ध्यान देना रहना चाहिए। वही स्टॉक आपके लिए आगे रेस के घोड़े काम करेंगे, वही आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझना है, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं मुझे, आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। प्लीज मेक श्योर आप जो कुछ भी सीखते हैं आप उन्हें चार्ट्स पे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बिना चार्ट पे प्रैक्टिस किए आई एम टेलिंग यू नो बडी कैन मेक यू अर्न इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत क्या है, आपने अपने चार्ट्स उठाने, अपने चार्ट्स की स्टडी करनी है और कोई मेहनत नहीं है। 100 चार्ट्स पर डे आपने चेक करने हैं। अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाइए और आज चेक कीजिए। आप इसको डेली में भी बना सकते हैं, मैंने मंथली में बनाकर दिखाया। आप इसको डेली में बनाइए, वीकली में बनाइए और आप चेक कीजिए कि आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है क्या वो सही में काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। हम चेक कर सकते हैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट में चेक कर सकते हैं, हम लोग डेली के चार्ट में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली के चार्ट में चेक किया मैंने, आपके लिए डेली के चार्ट खोल देता हूँ मैं। डेली का चार्ट मेरा क्या है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है, आपको दिखाता हूँ, बना रहा हूँ, डिलीट करते हैं। आप देखिए मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक टॉप बनाया, इसमें अपर विक है ही नहीं, और एक यहाँ पर ये, तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए जिसके बेसिस पे मैं एक अपर रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूं जो एज ऑफ नाउ डेली के रेजिस्टेंस लाइन है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई मैंने, ये 2 पॉइंट, इसका टॉप और इसका टॉप मैच कर रहा है, तो मैंने इसको लेकर एक रेजिस्टेंस लाइन बना दी, ठीक है। तो इससे क्या पता, ये मेरा लाइन एक रिस्पेक्टिव 9400 जो लेवल है, एक मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है एज ऑफ नाउ, करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। एक सपोर्ट लेवल क्या दिख रही है मुझे, यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी दिख रही है, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाली जो कैंडल स्टिक है सबसे लोएस्ट पॉइंट बना रही है, तो उसको मैंने लिया और उससे मैंने एक एक्सटेंडेड लाइन बना देता हूँ। उसको मैंने पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट जो दिख रहा है सबसे नीचे का, मुझे ये कैंडल दिख रहा है, मैंने इसको जोड़ दिया। इससे क्या पता लगा, अब मुझे इससे ये पता लगा कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन चल रही है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। उसको स्टडी कैसे करते हैं ट्रायंगल फॉर्मेशन को, ट्रायंगल फॉर्मेशन काम कैसे करता है, सब बताऊंगा। एज ऑफ नाउ जो मुझे दिख रहा है वो मार्केट ऐसे जा रही है, एक जगह कंसोलिडेट करती है, और इसका मतलब क्या है, ये मुझे क्या दर्शाना चाहता है, क्या नॉलेज दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन वो आगे के चैप्टर्स में दी जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर आप खुद ब खुद ड्रॉ करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपके बहुत काम आएगा। प्लीज ड्रॉ करें और कुछ भी समस्या हो तो हमसे जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो मुझे आशा करता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।